हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से लाला पढ़ाई कर रहे हो भाई। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8 और एक एक क्वेश्चन इतने इजी वे में समझेंगे भैया कि ये आपके दिमाग में यहां से लेकर यहां से इधर से इधर से इधर से जिधर भी जा सकता है ना, हर जगह से लॉक हो जाएगा, कहीं भाग के जाने वाला नहीं है। बट एंड तक देखना बहुत जरूरी है और इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, उससे सबसे पहले आपको क्या देखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है। उसके बिना तो भैया ये कुछ भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि वो समझ जाओगे तो शायद ही इसे देखने की जरूरत पड़ सकती है। अगर पढ़ती है तो देख लेना, नहीं पढ़ती है तो उतना सफिशिएंट है आपको एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो चलो बिना लेट के करते हैं भाई स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। बोला जा रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है लाला, 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक आर्क है जो कि सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। पहला क्वेश्चन अभी तक के एक्सरसाइज में सबसे अलग क्वेश्चन आया है। यहाँ पे ना तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ना एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क। पहला क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है भैया, कर लेंगे हम, बिल्कुल कर लेंगे। तो यहां पे एक आर्क है, ये जो है आर्क है, और ये अगर हमारा सेंटर है, ठीक है, थोड़ा सा ये क्या है, सेंटर। इस सेंटर के साथ कुछ ऐसे, और कितने एंगल बोला गया भैया, ये कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। कितना डिग्री बना रही है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। और मैंने बोला अगर ये ए है तो ये पॉइंट क्या होगा, बी, और ये हमारा ओ, तो ए पी यहाँ पे लिख लेते हैं, एक पॉइंट पी है। तो ए पी बी, जो आर्क ए पी बी है उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो लाला पहले क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क लाला फॉर्मूला बहुत ध्यान से समझना। देखो ये आर्क जो लेंथ बता रहे हैं ये किसका पार्ट है, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का पार्ट है। जब हम क्या फाइंड कर रहे थे, एरिया ऑफ सेक्टर या क्या फाइंड कर रहे थे, सेगमेंट, तो वो पार्ट किसका होता था, वो हमारे एरिया ऑफ सर्कल का होता था। बट अभी हमें लेंथ बतानी है, तो लेंथ किसका पार्ट होती है, सरकमफेरेंस का। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2 पाई आर। कितना होगा, 2 पाई आर। बस इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लेनी है। तो 60 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन में 7, और रेडियस आपकी कितनी है, 21। यहां से 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में, इसको यहां से कैंसिल कर सकते हैं 6 टाइम्स में। ठीक है, और इस 3 से इस 2 को कैंसिल करेंगे और इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, तो आंसर आ गया आपके पास कितना, 22 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आपका आंसर है, सिंपल इतना। अगर फॉर्मूला आता है उसको इंप्लीमेंट करना आता है, अगर फॉर्मूला रटा भी नहीं है, समझ लिया है ना, तो काम यहां से बन जाएगा भाई। क्या दिक्कत है, यहां से कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल नहीं। तो फटाफट से हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। तो इस आर्क से कौन सा सेक्टर बन रहा है, ये वाला ओ ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, या हम यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं ए ओ बी पी, पी और पी। तो इसका एरिया भैया फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पे ये एरिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका ये इतना पार्ट चाहिए ना हमें। तो थीटा की वैल्यू अगेन 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है यहाँ पे लाला, और रेडियस आपकी है 21। तो यहां से हम 21 इंटू 20 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना आप, ये 6 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, हो गया। 7 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचता क्या है, 11 एंड 21, 21 इंटू 11। तो आप बोलोगे
21 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 210 होता है, और 21 को एक बार और करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 3 और 2, 231 क्या आ जाएगा आंसर में? आंसर में क्या आ गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा किस वाले पार्ट का? सेकंड का, जिसमें आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है। सेक्टर पूछा गया था। अच्छा, फॉर्म बाय द, हाँ ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ, समझ में आई बात? अब देखना है थर्ड वाला पार्ट। तो जब आपको फॉर्मूले याद होंगे लाला, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ले ली मैंने गारंटी, ठीक है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोलोगे? एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो आप ध्यान से देखोगे, ये जो करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, इस कॉर्ड से जो सेगमेंट बन रहा है, कौन सा सेगमेंट बन रहा है लाला? ये वाला। ये सेगमेंट बन रहा है, तो इस सेगमेंट के लिए हमें पहले से पता है, हमें सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। और सेक्टर ये वाला ओ ए पी बी, या ओ, क्या मैंने लिया था? AOPB, AOBP लिया था, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ऑर्डर रख सकते हो। तो इस सेक्टर से इस ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो ये आएगा। ऑलरेडी हमने सेक्टर फाइंड कर लिया, हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP क्या हो जाएगा? अब यहां से देखना फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रेडियस का स्क्वायर और साइन थीटा। तो हाफ तो एज इट इज लिख लेंगे, रेडियस का स्क्वायर, साइन थीटा मतलब साइन 60, थीटा कितना है? 60, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब यहां पे कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ठीक ठीक। तो यहां से इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर 441, शायद से देख लेते हैं एक बार। 1 4 होगा ना, कौन सा 2 2 2 का 4, ठीक, 431 पक्का? मुझे डाउट हो रहा है इस पे। 1, गलत है, ये 2 होगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 441 आएगा। तो जल्दी से इरेज कर देता हूँ, तो बच्चे बोलेंगे सर ही गलती कर रहे है ना। चलो कोई नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 441 अपॉन में √3 और साथ में अपॉन में 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं लाला, कंफर्म, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आ जाते हैं डायरेक्ट, हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए ना हमें, इसका नाम भी लिखा हुआ है APB, एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल टू, यहां पे अब क्या करना पड़ेगा? पूरे सेक्टर वाले इस वाले एरिया से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है? 231 माइनस 441 √3 अपॉन में 2, और साथ में क्या ले सकते हो? सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एनसीईआरटी में यही आंसर मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, हालांकि यहाँ पे लिखोगे तो ये गलत नहीं है। इस पे आप अगर √3 की वैल्यू आपको गिवन है, आपको पता है, तो आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो इस वैल्यू को पुट करके आपको सिंपली इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को क्या कर लेना है?
सॉल्व कर लेना है और आंसर लिख लेना है। इतना होपफुली आप कर पाएंगे, ये मैं मान के चलता हूं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में भैया, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और इसमें एक एक क्वेश्चन आपका इतना बेहतरीन है ना, सब कुछ कवर कर रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसमें कॉर्ड तो है नहीं शायद, एक कॉर्ड बना लेते हैं। ये क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है। अब इसको ये सेंटर के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 60 डिग्री। कितना बना रही है, 60 डिग्री। ये सेंटर हो गया ओ, क्लियर हुई बात, ठीक है। फिर इसकी रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है। चलो भाई, अब क्या बोला गया, माइनर सेगमेंट और मेजर। तो पहले मुझे माइनर सेगमेंट के लिए क्या चाहिए, माइनर सेक्टर चाहिए, है ना। सबसे पहला काम, जैसे ही सेगमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सेक्टर फाइंड कर लेना है। तो माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला, होगा। सिंपली आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन में 360 इंटू 22/7। रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 15 इंटू 15। तो यहां से क्या कर सकते हैं, इसको 6 टाइम्स में कैंसिल करेंगे और 3 5 जा 15, 3 2 जा और 2 से इसको 11 कर देंगे। और अब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो डिडक्ट हो सके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। कितना हो जाएगा, 11 5 जा 55 इंटू में 15 अपॉन में 7। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, 5 1 5 1 165, कितना हो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गलत है यार, फिर से गलत हो गया, मल्टीप्लाई नहीं आ रहा मुझे, क्या हो गया, इसकी नजर लग गई है। 5 5 जा 25 होता है ना, 2 कैरी 5 1 जा 5 2 7, फिर क्रॉस करेंगे 5 5 जा 25 और 7, तो यहाँ से 5 और ये 12 हो जाएगा, 7 5 12, राइट। और फिर इधर 12 का 1 8, 825 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 825 अपॉन 7। इतना करने के बाद इसको फिर से इरेज कर देंगे और इसको फिर फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, फिर 1 आ जाएगा इसके साथ, 12 हो जाएगा, तो फिर से 7 1 जा 7, फिर आपके पास कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे हम 7 7 जा 49 लिख सकते हैं और 6 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 8 जा 56, फिर शायद 60 हुआ था ना, 4 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे 5 लिख लेना 35, फिर से 7 और समथिंग, ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 117.85 सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में लिख देंगे अप्रोक्स, क्या लिख देंगे, अप्रोक्स। तो इससे क्या होगा कि हम थोड़ा सा सेफ साइड में है कि भैया हमने जो किया है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया, 2 डिजिट तक ही डिवाइड हमने किया है, समझ में। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ रेडियस का स्क्वायर और साइन थीटा। सेम यहाँ पे हाफ 15 इंटू 15 हो जाएगा और इनटू में साइन थीटा √3/2 होगा, ठीक। साइन 60 हो जाएगा और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो अब यहाँ पे भी तो फर्दर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 15 का स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 225 और इनटू में है √3, तो इसको एज इट इज √3 साथ में लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में क्या लिख लेते हैं, 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं लगती। अब बॉस यहाँ पे √3 की वैल्यू है तो 225
और इसको अगर आपने यहाँ पे √3 मतलब ये वैल्यू सॉल्व नहीं करी, वैसे तो कर लेनी है, इसको भी डेसिमल में चेंज कर लो 1.73 लिखकर, अपॉन में 4। ठीक है, तो इसको अभी डिडक्ट कर लो भैया, कैंसिल ही कर लो इसको। कितना, 5 टाइम्स में 20 हो जाएगा और बचेगा 25, मतलब 6 × 24, 8 पॉइंट लगेगा 2 और लास्ट में 5, 56.25 समथिंग आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स को 56.25 इंटू 1.73 को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो बॉस। देखो क्या आ रहा है, 56.25 और किसको 173, 3 5 इस बार सही करूंगा, परेशान ना हो ना। 3 5 15, 1 3 2 6 1 7 3 6 18 और 1 3 5 15 1 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 5 35, 3 कैरी 7 2 14 14 3 17 1 और फिर क्या है 7 6 42 और 42 और 1 43, 4 कैरी 7 5 35 35 4 39 5 2 6 5 5 2 और 7 5 12 12 8 21 2 4 4 4 3 7 7 और 6 13 का 3 और फिर 10 10 11 11 17 और यहाँ पे 8 1 9 डिजिट। डेसिमल कितनी डिजिट के बाद लग रहा है, 4 2 4। क्या आ रहा है, 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात। तो ये किसका आया भैया, ये आया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपको क्या चाहिए, माइनर सेगमेंट चाहिए। तो माइनर सेगमेंट के लिए सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई, चलते हैं बाबा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लाला यहां से माइनर सेक्टर का एरिया हमारे पास कितना है, 117.85, 117.85 माइनस एरिया ऑफ ये कितना है भाई, 97.3125, राइट। तो अब इन दोनों में से इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करने पे लाला क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो भाई करके देखते हैं इसको भी, ये भी कर देते हैं फटाफट से। 97.3125 और 117.85, तो यहाँ पे हम जीरो कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 9 से 2 7, 4 से 1 3 और 8 से 3 5 पॉइंट, 7 से 7 0, 11 से 9 2। यहाँ से क्या आ रहा है, 20.5375। तो अभी भी मैं इसको राउंड ऑफ करके ही लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा ये, 20.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, बट साथ में अप्रोक्स लिख लेना। क्यों, क्योंकि हमने जब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया था तो वहां पे क्या किया था, राउंड ऑफ किया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो, बात समझ में आई, आ गई। ठीक है, फिर सेकंड वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्या फाइंड करना पड़ेगा, सर्कल। क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना पड़ेगा और उससे आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट। तो लाला एरिया ऑफ सर्कल आप चाहे तो साइड में पहले ही फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, है तो यहाँ पे ही कर लेता हूँ मैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 15 का स्क्वायर, कुछ कैंसिल आउट जैसा नहीं है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 22/7 और इंटू 225, तो इसको 3.1 क्या होता है 3.14 है ना, मल्टीप्लाई कर लो 3.14 से, 4 5 20, 4 2 8 10, 4 2 8 1 9, फिर 5 2 2, 3 5 15, 3 2 6, एंड ये क्या हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6 हो जाएगा, राइट। एक सेकंड गलत हो गया भाई, ये 7 होगा यहाँ पे, तीन का 5, 3 2 1 8 6, 7 हो जाएगा यार फिर, 3 2 6 1 7, 3 2 ऐड कर लेंगे क्या हो जाएगा 0 5 5 2 7 9 16 एंड ये 9 10 और ये 7। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 डिजिट के बाद, तो मतलब 706.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखना एरिया ऑफ सर्कल कितना है 700, कितना आया 706 आया ना, 706.5 माइनस 20.54, तो इसमें हमें इसको क्या कर देना माइनस कर लेना है, तो इसको भी भाई फटाफट से माइनस कर लो, ये 6 हो जाएगा और 14 आएगा, तो 14 से आप 5 माइनस करेंगे 9, फिर इधर 5 और 3, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 685.96 सेंटीमीटर, बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा सा ही जब भी आपसे सेगमेंट पूछेगा थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, तो स्पीड अपने क्वेश्चंस की ध्यान रखनी है, आपको स्पीड में करना है, कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट करनी है, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाला, समझ रहे हो। और इस एक्सरसाइज से, इससे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन, मतलब अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से कर ली ना, तो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। अगर ये एक्सरसाइज एग्जांपल्स आपने अच्छे से पढ़ लिए, सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए, बहुत अच्छे से जो बोर्ड में आएगा वो यहीं से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये याद रखना। 7 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यहाँ पे बस थोड़ा सा एंगल के साथ खेल रहा है। अब एंगल कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, फिर से वही चीज सेगमेंट पूछा गया है, तो मतलब यहां से हम अगर बात करते हैं, अब ये जो बना रहा है ये एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, ठीक है। और आपको क्या बोला गया है, आपको बताना क्या है, आपको ये वाला पार्ट बताना है फिर से, तो आप फिर से वही काम करोगे, इस वाले सेक्टर, इससे सेक्टर फाइंड करोगे, ऊपर वाला ट्रायंगल फाइंड करोगे, माइनस करोगे, सेगमेंट आ जाएगी, बार बार वही काम करना है लाला। तो पहला काम हमारा क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो उसके लिए थीटा अपॉन क्या होगा 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो बिना कुछ लेट किए मैं थीटा की वैल्यू लिखता हूं 120 अपॉन में 360 और इंटू इंटू पाई की वैल्यू लिख लो भैया 22/7, तो रेडियस आपकी है 12 इंटू 10, कुछ कैंसिल होने जैसा नहीं है, 12 3 हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करोगे 4 हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा,
तो भैया 22/7 को 3.14 ले लो, शायद क्वेश्चन में भी गिवन है ना। तो क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 3.14, इस वैल्यू को हम क्या लेंगे 3.14। और अब ये वाला पार्ट तो पूरा कैंसिल हो गया, इधर 12 4 जा करेंगे तो 48। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 3.14 48, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 3 11 1, 8 3 जा 24 25 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 2 7 0 4 5 और 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 डिजिट के बाद मतलब 150.72 जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? साला क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है, नाम ले लेते हैं ए ओ बी। तो ए ओ बी ट्रायंगल जो है ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी। तो ए ओ बी ट्रायंगल का फॉर्मूला वही लगाएंगे क्या 1/2 रेडियस का स्क्वायर और साइन थीटा। तो यहां से क्या होगा 1/2 रेडियस का स्क्वायर करेंगे 12 इंटू 12 और साइन, अब यहाँ पे जो आएगा ना वैल्यू, ये थोड़ा सा बहुत ध्यान से रखना, साइन अभी वैल्यू कितनी है 120। और आप अगर क्लास 10th में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ लिया है तो आपने अभी तक सिर्फ कितने टेबल में लर्न करी है 0 to 90 तक वैल्यू लर्न करी होगी। उसके बाकी आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा हो सकता है। क्या होता है कॉस थीटा। तो क्या मेरे लाल इस 120 को मैं 90 प्लस थीटा में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकता हूं। साइन 90 प्लस 30 अगर मैं लिखूंगा तो वो 120 ही होगा और इसका मतलब है थीटा के प्लेस पे अब क्या आ गया 30, तो ये क्या हो गया cos 30। तो cos 30 यहाँ पे साइन 120 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू, अब यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर लो भाई, 6 हो जाएगा 72 इंटू कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है सेम जो साइन 60 की होती है, मतलब √3/2। तो अब √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, गिवन है। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से, क्या लिख सकते हैं हम 72 इंटू 1.73/2, यही होगा। और इस 2 से इसको कैंसिल कर लो, इस 2 से कैंसिल करोगे 2 3 6 और 2 6 12। तो अब 36 इंटू 1.73 को आपको फट से मल्टीप्लाई कर लेना, 1.73 इंटू 30, 6 6 3 18, 6 8 जा सॉरी 6 7 जा 42, 42 और 1 49 हो जाएगा, 1 6 1 जा 6 1 7, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 2 3 1 जा 3 2 8 8 और ये 9 7 1 8 और ये 9, यहाँ से कितना आ जाएगा 5988, डेसिमल 2 डिजिट के बाद, तो आंसर आएगा आपका 59.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? ये क्या आएगा एरिया आएगा किसका, ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है भाई। ये क्या आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेक्टर को क्या करना है माइनस कर देना है फॉर्मूला। तो यहां से एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लो P, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए ओ बी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट से कहा गया ये 150
59.72 माइनस कर दो किसको, 59.88, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, तो भी करना पड़ेगा लाला। चलो 150 करते हैं, 72 माइनस करोगे 59.88, तो यहाँ से ये कैरी ले लेगा, 12 हो जाएगा, 12 से 8 आएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 से 8 माइनस होगा तो 8 बचेगा। ठीक, फिर यहाँ पे ये इसको शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसने इससे पहले लिया होगा, फिर इसको दिया होगा, तो यहाँ पे 9 से 9 गया 0, और ये 14, 14 से 5 9, 90 पॉइंट क्या आएगा, 90.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। समझ में आया, समझ में आया, क्या समझ में आया? एक सेकेंड रुको, सेकेंड, एक मल्टीप्लाई गलत है क्या, जस्ट अ मिनट, 7 3 6 18 1, हाँ ये यहाँ पे मिस्टेक है भाई, ये गलत है, और यहाँ से करेंगे तो 3 1 8, और 12 2 62.28 आएगा। यहाँ पे आंसर जो आएगा ना वो क्या आएगा, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे, ये यहाँ पे क्या हो गया है, इसका मल्टीप्लाई जो हुआ था ना गलत हो गया था, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या आएगा, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लाला ये चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी यहाँ से, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 62 पॉइंट, देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है इसमें आया था हमारा, 150.72 माइनस करेंगे 62.28। देखो छोटी सी अगर आपने मिस्टेक करी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम अलग आएगा। समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप कहीं पे भी ना गलती ना करें, और ये कैसे होगा, ये आपकी प्रैक्टिस से ही भैया क्या होगा, इंप्रूव हो सकता है। समझ रहे हो? इसको माइनस कर लेते हैं एक बार, फिर से यहाँ से थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए क्या करना है, 150.72 माइनस करेंगे 62.28, तो यहाँ से 12, 12 से 8 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 6 बचेगा, 6 से 2 करेंगे 4 आ जाएगा। फिर आपके पास इधर कितना है, 0, 10 से 2 करेंगे 8, और इसने इसको कैरी दिया, 14 से 6 करेंगे 8। आंसर क्या आ रहा है, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका क्या होगा भाई, आंसर होगा। समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। पहले जैसे ही आपको माइनर सेगमेंट बोल देगा, तो आपका पहला काम क्या है, सेक्टर फाइंड करेंगे, ट्रायंगल फाइंड करेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आई बात? चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाला। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया है, और इससे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनना बहुत ज्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि इससे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कह रहे हैं, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक घोड़ा है जो कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसके कॉर्नर पे उसको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और उसकी रोप जो है
वो कितनी है, 5 मीटर लंबी कर दी जाती है। मतलब ये जो रोप आपको दिख रही है दैट इज 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग है। तो अब वो अपने पर्टिकुलर जो रीजन है ना उसका, वो 5 मीटर के ही रेडियस में रहेगा ना, उससे बियॉन्ड तो बाहर तो नहीं जा सकता ना। मतलब ये जो इसका 5 मीटर का ये होगा, अगर इसको मैं कुछ इस तरह से कर दूं तो ये क्या फॉर्म हो गया, एक सर्कल बन रहा है यहाँ पे लाला, बन रहा है ना, ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, एक एक सर्कल बन रहा है, बन गया। अब इस सर्कल में ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये एक क्या है, ये एक बन रहा है आपका क्वाड्रेंट है ना भाई, 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्योंकि स्क्वायर है। ये क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, स्क्वायर है। और ये इसकी क्या होगी, रेडियस, मतलब 5 मीटर। तो इस वाले पार्ट को, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं भैया, ग्रेज करेगा। क्या बोला है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट, द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो एरिया बताना है जिस पार्ट में घोड़ा जो है वो ग्रेज कर सकता है, घास चर सकता है, खा सकता है। तो वो एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। तो इसका हमें एरिया सिंपली फाइंड कर लेना है। तो इसके एरिया के लिए आपके पास थीटा जो है वो कितना गिवन है, 90 डिग्री, रेडियस आपकी कितनी है, 5 मीटर। तो यहां से आप एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन 7, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 बोला गया है तो आपको लेना पड़ेगा, इंटू 3.14। और रेडियस आपकी कितनी गिवन है भाई, फटाफट से देखो, 15 नहीं 5, तो 5 इंटू, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो देखो यहाँ से 3.14 इंटू क्या हो जाएगा, 25, और अपॉन में 4। बाकी 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 क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप चाहो तो 25 को डिवाइड कर लो, कर लो, 6 टाइम्स में 24 हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे 2 आएगा, 5 6.25 आ जाएगा। तो 3.14 को 6.25 से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 4 जा 20, फिर 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा कितना होता है 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6, 2 8, और 6 3 जा 18। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, और 7 और 8 क्या हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे 15 1 कैरी आएगा, 7 1 8 4 12, फिर से 1 कैरी, 6 और 8 14, 1 15 1 16 9 1। तो डेसिमल आएगा 4 डिजिट के बाद, तो आंसर आपका क्या आएगा, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कब आएगा, जब जो घोड़े की रोप है वो कितने मीटर की है, 5 मीटर की होगी, तब इतना एरिया उसको मिलेगा ग्रेज करने के लिए। फिर सेकेंड पार्ट में बोला गया है, द इंक्रीजेस इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, भैया कितना इंक्रीज हो जाएगा ग्रेजिंग एरिया, जब उसकी रोप को 10 मीटर कर दिया जाएगा 5 से। तो लाला 5 से 10 करने के लिए पहले 10 को फाइंड कर लो, 10 से कितना एरिया बढ़ रहा है उससे हम 5 वाला माइनस कर देंगे। मतलब अब घोड़ा यहाँ पे कहीं पे, सपोज ये हो गया, आप ये वाला ग्रेज कर रहा है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, तो अब ये वाला पार्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले, इतना सा, और उसमें से इस वाले पार्ट को माइनस कर देना है, तो आपका जो इंक्रीज्ड एरिया आएगा वो आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक। तो लाला आप करते हैं इसको, थोड़ा सा हम इरेज कर दें कहो तो, या नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, नेक्स्ट पे कर लेते हैं। तो थीटा जो है आपका 90 डिग्री ही यहाँ पे रहेगा, रेडियस आपकी इंक्रीज होकर 10 मीटर हो जाएगी। तो देखना, एरिया ऑफ सेक्टर आफ्टर इंक्रीजिंग लिख लेते हैं हम यहाँ पे,
ठीक है, क्या हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री सेम इंटू पाई आर। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि बार बार लिखने से जो आपकी प्रैक्टिस होगी ना देखने से वो आपको याद हो जाएगा। थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या कोई दिक्कत किसी को? अच्छा 90 और अपॉन में हो गया 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है, रेडियस आपकी 10 हो जाएगी, यहाँ पे भी 10 हो जाएगी, तो इसको हम 4 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे, ये आपका 3.14 आएगा और इस पूरे को 100 लिख सकते हैं हम, और नीचे 4 है इसको कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको 3.14 को 25 से क्या करना है लाला, मल्टीप्लाई कर देना है, तो भैया मल्टीप्लाई कर लो 3.14 इंटू 25, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 1 जा 2, 2 3 जा 6 0, और ये 15 हो जाएगा आपका, और फिर ये 7 1 8 और ये 7, डेसिमल 2 डिजिट के बाद तो आंसर क्या लिख सकते हैं 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा? आएगा बॉस, बताओ बोलो। बोलो भाई। आ जाएगा 78.5 आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है ना? ठीक है, अब इंक्रीज एरिया बताना है ना, तो यहां पे क्या लिख लेना है, इंक्रीज्ड क्या होगा 78.5 माइनस 78.5 माइनस कर देंगे 19.625, 19.625, ठीक है ठीक है। तो अब इसको माइनस कर लो भैया, इसको माइनस करोगे आंसर आ जाएगा आपका, और सारा काम आप हमसे करवाएंगे मुझे पता है, तो मुझे ही करना पड़ेगा, गलत सही जो भी करना है मुझे करना है, तो भाई मैं करूंगा तो अपने मन से करूंगा। यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, यहाँ 10 होगा, 5 होगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 से 2 7 आ जाएगा लाला, और यहाँ पे 4 है, 4 से 6 जाएगा नहीं, 14 हो जाएगा, 14 से 6 करेंगे 8 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 7, तो 17 हो जाएगा, 17 से 9 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा बिल्कुल, और यहाँ पे बचेगा 6 6 6 6 से बन गया 5, आंसर क्या हो गया 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं भैया, करने हैं, ये आप क्वेश्चन एक बार फिर से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया लाला, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, अगेन 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट है टेलीग्राम पे आप हमसे क्वेरी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको करने हैं, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा आप क्वेश्चन करो, ठीक है। तो हमेशा की तरह आपके लिए कुछ लाइंस है बेहतरीन वाली, ठीक है, और ये लाइंस नहीं है मतलब ये फील कर सकते हो ना, तो फील करना, ये क्या है, ये जितना फील कर पाओगे ना, ठीक है, समझो क्या बोल रहा है, कमरे में बैठा लड़का, ठीक है, कमरे में बैठा लड़का जो, ना 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 ना, थोड़ा सा गलत हो गया ना, है ना, थोड़ा सा फॉर्म में आ जाओ, है ना, इधर का उधर हो गया था थोड़ा सा, चलो फिर से करते हैं। कमरे में बैठा जो लड़का, कमरे में बैठा जो लड़का दिन रात पढ़ रहा है, कमरे में बैठा जो लड़का दिन रात पढ़ रहा है, ठीक है, समझे, कमरे में बैठा जो लड़का दिन रात पढ़ रहा है, दरअसल में, दरअसल में वो और कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, दरअसल में वो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहा है। कमरे में बैठा जो लड़का दिन रात पढ़ रहा है, दरअसल वो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या सही ढंग से यूटिलाइज कर रहे हो ये आप जानते हो। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर आप नहीं कर रहे हो तो क्या आपके अंदर वो जुनून, वो जोश, वो हिम्मत नहीं है कि आप पढ़ सको, आप कुछ अच्छा अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ सको,
या तो ये चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। अगर नहीं कर रहे हो ना बेटा तो लग जाओ, कुछ लेट नहीं हुआ, कोई भी अभी बिल्कुल भी कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ आपका। जब जागो तभी सवेरा, ये बात याद रखना, दिमाग के अंदर एकदम स्टोर करके रख लो, बहुत काम आएगी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।